परमेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हेलो, नमस्कार, सुप्रभात आप सबको। तो मैं मेघना गांगुली एक शिक्षक और संगीत साधक हूँ, लेकिन आज एक शिष्य के रूप में गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं आप सबसे मेरे गुरुओं के बारे में कुछ अच्छा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। और आज का जो परिप्रेक्ष्य है गुरु शिष्य की परंपरा को लेकर, वो भी मैं कुछ बताना चाहती हूँ। गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। बिल्कुल सत्य है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन गुरु पूजा का विधान है। वैसे तो सच कहूँ तो कोई एक दिन तो क्या, पूरा जन्म भी गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान और जीवन के कठिन पलों में गुरु द्वारा दिए गए सहारे का कोई ऋण चुकाया नहीं जा सकता। ज्ञान एवं साधना का विस्तार करने के उद्देश्य से सृष्टि के आरंभ से ही गुरु शिष्य परंपरा का जन्म हुआ। किसी भी मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना ही तो सबसे बड़ी गुरुता है। प्रत्येक युग में गुरु की सत्ता परब्रह्म की तरह कण कण में व्याप्त रही है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में गुरु के बगैर सफलता प्राप्त नहीं होती। गुरु की महिमा वास्तव में गुरु की दृष्टि से और शिष्य की दृष्टि से अलग अलग है। गुरु सोचते हैं, मैंने तो कुछ नहीं दिया, मेरे पास मेरे शिष्य को देने के लिए कुछ नहीं है। मैंने तो बस मेरे शिष्य को उनकी वास्तविकताओं की तरफ ध्यान दौड़ा है। मैंने उनसे पहचान करवाया है, अपने स्व से पहचान करवाया है। मेरे पास से मैंने कुछ नहीं दिया है। जबकि शिष्य सोचता है, आज जो भी मैं हूँ, जो भी प्राप्त किया है, वो तो गुरु की वजह से ही है, वरना मैं कुछ ना होता। सब कुछ मेरे गुरु की कृपा है। तो यही तो गुरु शिष्य का एक असली संबंध है, एक अटूट विश्वास है एक दूसरे पर क्या आज के युग में सच्चा गुरु और शिष्य एक दूसरे को प्राप्त आसानी से होते हैं? नहीं। अगर होना है तो एक योग्य गुरु भी होना है और शिष्य को भी एक योग्य शिष्य होना है। एक योग्य गुरु ही तो एक योग्य शिष्य पा सकता है और एक योग्य शिष्य ही एक अच्छा गुरु पा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो विरल घटना है और दोनों एक दूसरे को धन्य है। हो रहा है ये कि सच्चा गुरु मिलने पर भी शिष्य की श्रद्धा उन पर नहीं रहती और फलत जीवन में आगे बढ़ने के बजाय शिक्षक मझधार में ही रह जाता है और श्रद्धा खो चुका होता है। आज का शिष्य, इसमें कहीं ना कहीं शिष्य के परिवार का भी दोष है। आज कुछ माँ बाप बच्चों को सामने ही शिक्षक से झगड़ लेते हैं, उनको अपमान कर देते हैं। शिक्षक अगर बच्चे पर शिस्त बताने के लिए कठोर हो, उसको शिस्त सिखाने के लिए कठोर बने, तो फिर शिष्य को कायदे का डर दिखाया जाता है। तो आप ही सोचो, जो बच्चा बचपन से ये देख के बड़ा हो रहा है कि शिक्षक का अपमान हो रहा है, तो फिर वो बड़ा होके क्या सीखेगा? वो बड़ों का क्या आदर करेगा? फिर होता है ये कि वह जीवन के कठिन पलों में हार जाता है, अपने शिक्षा को दोष देता है और हताश हो जाता है। उसका परिणाम बहुत बुरा आता है, जो आप अपने आसपास देख ही रहे हैं। वो अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाता। अगर बच्चे को
यह समझाया जाए कि सच्चे गुरु को कैसे पाना है और खुद को गुरु को योग्य भी कैसे बनना है और फिर उन पर श्रद्धा रखते हुए ज्ञान प्राप्त करना है, जीवन में एक अच्छा मनुष्य बनना है, तो ऐसा बुरा परिणाम कभी ना आए। क्योंकि गुरु तो सिर्फ शिक्षा ही नहीं, अगर आप सच्चे मन से श्रद्धा से गुरु को अपने मन की बात बताएं, उनके पैरों पर पड़े, उनकी श्रद्धा करें, तो वही गुरु आपको सच्ची दिशा बताते हैं, आपको ऊपर से अंधकार से आपको ऊपर ले जाते हैं, आपको नीचे से ऊपर ले जाते हैं, लेकिन गुरु खुद तो नीचे ही रह जाता है। आखिर वे ही तो है जो बाहर की दुनिया से आपकी पहचान, आपकी उंगली पकड़ के कभी प्रेम से तो कभी कठोरता से करवाते हैं। बेशक माँ बाप तो प्रथम गुरु है ही, लेकिन दुनिया में कैसे टिकना है, शिक्षा कैसे प्राप्त करनी है, उस शिक्षा को अपने योग्य कैसे यूज करना है, कैसे आगे बढ़ना है, एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, शिस्त सीखते हुए आगे बढ़ना है, वो एक अच्छा गुरु ही सिखाता है। एक गुरु ही शिष्य को उसके स्व से पहचान करवाते हैं। ये सारी बातें जो मैंने बताई है वो मेरे अनुभवों के आधारित है और मैं बहुत ही धन्य हूँ कि मुझे बचपन से लेकर आज तक मेरे शिक्षा में और मेरे संगीत शिक्षा में भी मुझे अच्छे गुरु प्राप्त हुए हैं। तो मैं मेरे प्रत्येक शिक्षा गुरुओं और मेरे संगीत गुरुओं को आज के शुभ अवसर पर नमन करती हूँ। आप भी आज के दिन, सिर्फ आज के दिन ही नहीं, अगर गुरु की सेवा करनी है, अगर गुरु से मिलना है तो हर एक दिन शुभ ही है। आप गुरु के पास जाए, आज के दिन आप अपने पुराने गुरु से मिले, गुरु को जरूरत पड़ने पर आप मदद करें। गुरु को एहसास होना चाहिए मेरा शिष्य मुझसे आज आगे बढ़ा है, मैं धन्य हूँ कि मैंने मेरे शिष्य को अच्छी शिक्षा दी है। धन्यवाद।